गए थे और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां एपिसोड की शुरुआत में हमें फिफ्थ मरीडियन की इमॉर्टल क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहां पे अभी तक भी होलिसन फेंगजू और क्यांसी के बीच में बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट चल रही थी, जहां दोनों में से कोई हार मानने को तैयार ही नहीं था। दोनों ही लगातार वहां पे एक दूसरे के ऊपर हमला करते हुए वहां पे एक दूसरे को पीछे धकेलने में लगे हुए थे। लेकिन तभी अचानक ही होलिसन फेंगजू क्यांसी के ऊपर अटैक करके उसे वहां पे पीछे धकेलते हुए उससे कहता है कि भले ही तुम पहले से काफी गुना ज्यादा ताकतवर बन चुके हो, लेकिन तुम शायद ये बात नहीं जानते कि तुम चाहे जितनी मर्जी ताकतवर हो जाओ, लेकिन मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। होलिसन फेंगजू की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि क्यांसी को भी वहां पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अचानक ही वहां पे अपनी डीमन वाली पावर्स को एक्टिवेट करके उससे दोबारा वहां पे होलिसन फेंगजू के ऊपर अटैक करते हुए उसे कहता है, मैं तो बचपन में कोई फाइट जीतने के लिए अपनी जान तक को दांव पे लगा दिया करता था, इसलिए अब तो हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये कहकर क्यांसी ने वहां पे बहुत ही अग्रेसिवली होलिसन फेंगजू के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए थे। लेकिन होलिसन फेंगजू वहां पे उसके हर एक हमले को डॉज करके उल्टा वहां पे उसे भड़काते हुए कहने लगा था, आज तक तुम हर एक फाइट जीत पाए हो क्योंकि तुम्हारा मुकाबला मेरे साथ नहीं हुआ था। मुझे लगता है उस बुढ़े यूलाओ ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया। तुम खुद सोचो, अगर मुझे हराना इतना ही ज्यादा आसान होता तो यूलाओ मुझे खुद हराने के लिए क्यों नहीं आया? मैं बताऊं क्यों? क्योंकि वो मुझसे डरता है, इसलिए उसने तुम्हें यहाँ पे मेरे हाथों मारने के लिए भेज दिया। तुम भले अब एक डीमन सिस्टर बन चुके हो, लेकिन उसके बावजूद भी भले ही तुम अपना पूरा दम लगा लो, लेकिन तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। होलिसन फेंगजू की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि क्यांसी का गुस्सा वहां पे और भी ज्यादा बढ़ गया था और वो वहां पे अपनी अटैकिंग की स्पीड को बढ़ाते हुए होलिसन फेंगजू से कहता है, ये तो वक्त ही बताएगा कि मैं तुम्हें हरा पाता हूं या नहीं। और ये कहकर उन दोनों ने ही दोबारा वहां पे एक दूसरे के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए थे, जहां अब उन दोनों के हमले इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके थे कि जहां जहां उन दोनों के अटैक्स टकरा रहे थे वहां पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स निकल रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि अभी तक उन दोनों में से किसी ने भी वहां पे अपनी हार नहीं मानी थी। हालांकि पिछले एपिसोड तक क्यांसी वहां पे होलिसन फेंगजू के ऊपर भारी पड़ रहा था, लेकिन अब तो होलिसन फेंगजू क्यांसी के साथ ऐसे फाइट कर रहा था जैसे वो बस यहाँ पे उसके साथ खेल रहा हो। और मिस फ्लोटिंग जो कि दूर से खड़ी होकर उन दोनों की फाइट देख रही थी, उसे अचानक ही वहां पे एहसास होता है कि कोई बहुत बड़ा खतरा बहुत ही तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। जो महसूस करके हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग वहां पे काफी ज्यादा सीरियस हो गई थी, क्योंकि उसने आज से पहले इतना ज्यादा पावरफुल और महसूस नहीं किया था। इसलिए वो सीरियस होकर वहां पे होलिसन फेंगजू से कहती है कि जल्दी ये खेल खत्म करो, मुझे यहाँ पे कुछ भी सही नहीं लग रहा। मिस फ्लोटिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि होलिसन फेंगजू ने अचानक ही वहां पे अपनी पास को बढ़ाते हुए क्यांसी के ऊपर हमला करके उसे वहां पे उठा के नीचे फेंक दिया था। लेकिन क्यांसी भी हार मानने वालों में से कहा था। उसने उल्टा वहां पे दुगनी स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए दोबारा वहां पे होलिसन फेंगजू के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था और अब की बार उसने वहां पे होलिसन फेंगजू के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहां पे उठा के नीचे फेंक दिया था। वहीं मिस फ्लोटिंग की तो हर गुजरते पल के साथ उसकी हालत वहां पे और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होलिसन फेंगजू दोबारा वहां पे क्यांसी के सामने आ गया था, जहां पे उसने अपनी विंड ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए होलिसन फेंगजू को वहां पे स्पिरिचुअल टोर्नेडो के अंदर फंसा दिया था। ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक थी, जिसके अंदर एक बार कोई भी दुश्मन फंस जाए तो फिर उसकी लाश इस टोर्नेडो से बाहर आती है। और होलिसन फेंगजू ने यहाँ पे बहुत ही चालाकी से क्यांसी को वहां पे अपने उस टोर्नेडो के अंदर फंसा लिया था, जिससे निकलने के लिए क्यांसी लगातार वहां पे अपनी डीमन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर हमले किए जा रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि उसके किसी भी अटैक का असर वहां पे टोर्नेडो के ऊपर नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि क्यांसी का गुस्सा भी वहां पे धीरे धीरे बढ़ने लगा था। जबकि होलिसन फेंगजू वहां पे उसे कहता है कि तुम्हारे किसी भी अटैक के टोर्नेडो के ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला। और इसी बीच हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग भी उड़ते हुए वहां पे होलिसन फेंगजू के पास आ गई थी, जिसे देखकर होलिसन फेंगजू उसे बताता है कि अब ये पूरी तरह से मेरी इस टेक्निक के अंदर फंस चुका है, जिसके अंदर जब तक ये कुछ समय पाएगा उससे पहले इसकी मौत हो चुकी होगी। और मजे की बात यह है कि इसे खुद भी इस टोर्नेडो के अंदर अपनी मौत के बारे में पता नहीं चलेगा। होलिसन फेंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग वहां पे उसे कहती है कि चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ, ये ऐसी ही मौत डिजर्व करता था, क्योंकि भले अब ये हमारा दुश्मन है लेकिन कभी पास में हमारा दोस्त तो हुआ ही करता था। मुझे इसकी हमारी साथ दोस्ती अभी भी याद है, इसलिए अपनी इस पुरानी दोस्ती के चलते मैं इसकी कब्र के ऊपर एक पीच का ट्री उगाऊंगी ताकि इसकी सोल को हमेशा शांति मिलती रहे। लेकिन अभी मिस फ्लोटिंग वहां पे सब कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि अचानक वहां पे इस टोर्नेडो के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल डेमोनिक एनर्जी रिलीज होने लगी थी, जो कि देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे क्यांसी वहां पे एक बार फिर से ब्रेक थ्रू कर रहा है। और होता भी वहां पे बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि क्यांसी वहां पे एक बार फिर से ब्रेक थ्रू कर चुका था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहां पे उसके डीमन विंग्स भी निकल आए थे। और अपने डीमन विंग्स का इस्तेमाल करते हुए क्यांसी ने वहां पे टोर्नेडो के अंदर खुद को वहां पे पूरी तरह से छुपा लिया था, जो देखकर मिस फ्लोटिंग वहां पे थोड़ा चौंकते हुए कहती है कि ये क्यांसी ने किस तरह का रूप ले लिया है। मिस फ्लोटिंग की ये बात सुनकर जब होलिसन फेंगजू वहां पे ये सब देखता है तो उसे वहां पे और भी ज्यादा बड़ा झटका लगता है। वो वहां पे हैरान होते हुए कहता है क्या ये मेरे इस अटैक से भी बच गया है? यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरे इतने ज्यादा पावरफुल अटैक से भी इतना इजीली बच गया। इस पे मिस फ्लोटिंग भी वहां पे क्यांसी की तारीफ करते हुए कहती है कि मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि एक डीमन की लिमिट को पुश करते हुए एक डीमन एम्परर बन चुका है। इसी बीच हम देखते हैं कि क्यांसी ने अपनी डीमन एम्परर वाली पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस टोर्नेडो को वहां पे एक झटके में खत्म कर दिया था, जो देखकर तो मिस फ्लोटिंग को वहां पे और भी ज्यादा बड़ा झटका लगता है। और वो वहां पे हैरान होते हुए होलिसन फेंगजू को बताती है कि ये तो ब्रेक थ्रू करते हुए सुप्रीम डीमन एम्परर बन चुका है। और अभी मिस फ्लोटिंग वहां पे सब कह रही थी कि तभी हम देखते हैं कि क्यांसी ने अचानक आगे बढ़ते हुए अपनी डीमन सूट की मदद से दोबारा वहां पे होलिसन फेंगजू के ऊपर हमला कर दिया था। जैसे होलिसन फेंगजू भी अपने सामने शील्ड लगाते हुए किसी तरह से रोकने की कोशिश कर रहा था, पर हम देखते हैं कि उसकी शील्ड भी वहां पे ज्यादा देर क्यांसी के अटैक को नहीं रोक पाती। लेकिन शील्ड की डिस्ट्रॉय होते ही हम देखते हैं कि होलिसन फेंगजू वहां पे साइड पे हो गया था, जिसके बैट की वजह से हम देखते हैं कि क्यांसी खुद ही उड़ते हुए वहां पे नीचे आ गिरा था, जो देखकर होलिसन फेंगजू भी वहां पे नीचे आते हुए क्यांसी से कहता है, क्यांसी ओ क्यांसी बेटा इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें यहाँ पे पहले ही बता चुका हूँ कि तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन तुम मुझे यहाँ पे नहीं हरा सकते, इसलिए यहाँ पे तुम्हारी इस तरह से इतनी ज्यादा मेहनत करना बेकार है। होलिसन फेंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि क्यांसी भी दोबारा वहां पे अपनी जगह पे खड़ा होते हुए उससे कहता है, पूरे डीमन क्लैन की उम्मीदें मुझसे ही टिकी हुई है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं यहाँ पे अपनी हार नहीं मानने वाला। मुझे ये नहीं पता कि कब तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो गए, लेकिन अगर तुम ताकतवर बनोगे तो मैं तुमसे 1000 गुना ज्यादा ताकतवर बनूंगा। यही अब मेरी जिंदगी का इकलौता मकसद है। और ये कहकर क्यांसी वहां पे अपनी सुप्रीम डीमन एम्परर वाली पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहां पे अपनी सुप्रीम डीमन एम्परर सोल को बाहर निकालने लगा था। और जैसे उसकी सुप्रीम डीमन मां से सोल बाहर निकल कर आती है तो हम देखते हैं कि वहां पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल डेमोनिक ऑरा रिलीज होने लगा था, जो कि सुप्रीम डीमन मां से सोल को और भी ज्यादा खतरनाक बना रहा था। वहीं मिस फ्लोटिंग भी क्यांसी की सुप्रीम डीमन एम्परर वाली मां से सोल को देखकर इंप्रेस होते हुए कहती है, मानना पड़ेगा इसकी सुप्रीम डीमन एम्परर वाली मां से सोल तो वाकई काफी ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि अब ये फाइट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। पर अभी मिस फ्लोटिंग वहां पे सब कह रही थी कि तभी हम देखते हैं कि क्यांसी ने अपनी सुप्रीम डीमन मां से सोल की मदद से उन दोनों के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया था, जिससे वो दोनों ऊपर हवा में उड़ते हुए किसी तरह से बच गए थे। लेकिन जहाँ पे क्यांसी का अटैक टकराया था हम देखते हैं कि वो पूरी जगह ही वहां पे
पे डिस्ट्रॉय हो गई थी। लेकिन अब क्यांसी वहाँ पे कहाँ रुकने वाला था, इसलिए वो अपनी डीमन मास्टर सोल की मदद से दोबारा वहाँ पे ओली सन फेंगजू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका था। जहाँ एक तरफ खुद वो सामने से ओली सन फेंगजू के ऊपर अटैक कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी डीमन मास्टर सोल ने पीछे से वहाँ पे ओली सन फेंगजू के ऊपर अटैक कर दिया था। और अब एक साथ वहाँ पे दो हमलों से बचने में ओली सन फेंगजू को भी वहाँ पे थोड़ी परेशानी हो रही थी, जो देखकर मिस फ्लोटिंग वहाँ पे ओली सन फेंगजू के पास आते हुए कहती है, क्या हुआ, क्या तुम इसके साथ फाइट करने में थोड़ी परेशानी हो रही है। जिसमें ओली सन फेंगजू स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, और मुझे लगता है कि आप मुझे इसे यहाँ पे बराबरी की टक्कर देने के लिए अपना भी बेस्ट देना होगा। पर अभी ओली सन फेंगजू वहाँ पे सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि क्यांसी ने वहाँ पे वापस से अपनी डीमन मास्टर सोल की मदद से क्यांसी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। लेकिन क्यांसी का वो खतरनाक हमला वहाँ पे ओली सन फेंगजू को लग पाता। उससे पहले ही हम देखते हैं कि ओली सन फेंगजू के फोरहेड के ऊपर एक मार्क चमकने लगा था, और देखते ही देखते ओली सन फेंगजू ने भी वहाँ पे अपनी सुप्रीम एमरल्ड वाली सोल को बाहर निकाल लिया था, जिसने वहाँ पे क्यांसी के अटैक को रोकते हुए उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो देखकर क्यांसी वहाँ पे चौंकते हुए कहते हैं, तो तुम भी सुप्रीम एमरल्ड रियलम तक पहुंच चुके हो, इसका मतलब है कि तुम पहले से ही इमोर्टैलिटी के लेवल को पार कर चुके थे। लेकिन हम देखते हैं कि ओली सन फेंगजू की पावर तो लगातार वहाँ पे बढ़ती ही जा रही थी। जो देखकर क्यांसी वहाँ पे चौंकते हुए कहते नहीं, तुमने अभी ब्रेक थ्रू नहीं किया, तुम पहले से एक इमोर्टल एम्परर थे और अब तुम ब्रेक थ्रू करते हुए एक इमोर्टल किंग बन चुके हो। आखिर ये सब तुमने कब और कैसे किया। क्यांसी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ओली सन फेंगजू भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि ये तब की बात है जब तुम्हारे डीमन क्लैन ने हमारे इमोर्टल क्लैन की रक्षा करने से मना कर दिया था। उसी समय मैंने खुद से वादा किया था कि मैं खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बनाऊंगा कि डीमन क्लैन में से कोई भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। ओली सन फेंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि क्यांसी भी वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था। जबकि ओली सन फेंगजू वहाँ पे मिस फ्लोटिंग को एक पीस देते हुए कहता है, मास्टर आप इस पीस को खाते हुए मजे उठाइए, इस पीस के खत्म होने से पहले तक मैं इस क्यांसी को यहाँ पे खत्म कर दूंगा। ओली सन फेंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग ने भी वहाँ पे उसके हाथ से उस पीस को पकड़ते हुए उसे वहाँ पे खाना शुरू कर दिया था। जबकि ओली सन फेंगजू वहाँ पे क्यांसी का सामना करने के लिए उसके सामने आ गया था, जहाँ अब तो वो दोनों इतनी तेजी से एक दूसरे के ऊपर हमले करने लगे थे कि देखने से ऐसा लग रहा था कि दो एनर्जीज आपस में टकरा रहे हैं। और ऊपर से जब वो दोनों वहाँ पे आपस में टकरा रहे थे, हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स निकलने लगे थे। और इसी बीच हम देखते हैं कि क्यांसी ने अचानक वहाँ पे अपनी डिमोनिक हैरो को समन करते हुए ओली सन फेंगजू के ऊपर एक बहुत ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि ओली सन फेंगजू ने भी समय रहते वहाँ पे अपने सामने शील लगाते हुए किसी तरह से खुद को वहाँ पे उस अटैक से बचा लिया था। जिसके बाद ओली सन फेंगजू ने वहाँ पे बहुत ही एग्रेसिवली क्यांसी के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए थे। वो लगातार वहाँ पे क्यांसी के ऊपर हमला करके उसे वहाँ पे नीचे ले जाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। और ये कहकर ओली सन फेंगजू ने अचानक वहाँ पे क्यांसी को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारते हुए उसे वहाँ पे उठा के नीचे फेंक दिया था। और क्यांसी वहाँ पे इतनी तेजी से नीचे आके गिरता है कि हम देखते हैं कि वहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट भी हो गया था, जिसे देखकर मिस फ्लोटिंग वहाँ पे स्माइल करते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब ये फाइट एंड हो चुकी है। लेकिन इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को झेलने के बावजूद भी हम देखते हैं कि क्यांसी दोबारा वहाँ पे खड़ा हो चुका था। और भले क्यांसी की हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने दोबारा वहाँ पे आगे बढ़ते हुए ओली सन फेंगजू के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। पर अब क्योंकि क्यांसी वहाँ पे काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, इसलिए वो वहाँ पे ओली सन फेंगजू का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए हम देखते हैं कि ओली सन फेंगजू ने अचानक वहाँ पे अपनी सुप्रीम पाम टेक्निक इस्तेमाल करते हुए क्यांसी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था, जो कि जैसे वहाँ पे क्यांसी को हिट होता है तो उसके एक डिमोनिक सिंह वहाँ पे टूट गया था। जिसके बाद